देखिए, कल जो सिसलम हेडल पावर स्टेशन में जो वाकया पेश आया है, जिसके अंदर 9 लोगों की जान गई है, एक डिविजनल इंजीनियर और 8 असिस्टेंट इंजीनियर्स एंड जूनियर इंजीनियर्स का इंतकाल हुआ। ये सरासर जो है हुकूमत की गलती की वजह से ये 8 लोगों की जान गई है, 9 लोगों की जान गई है। सबसे पहले तो ये है कि इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टेशन है वहां पर जो तेलंगाना जेनको के तहत जाता है, पावर जनरेट होता है इसके अंदर। इसमें जो एनटीपीसी एचटीपीसी के जो नॉर्म्स है, यानी जो नॉर्म्स के तहत इसके अंदर पावर स्टेशन चलाया जाना चाहिए, वो नॉर्म्स सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है। यानी जो इंजीनियरिंग पास होने के बाद में डायरेक्ट उनको जो है जॉब पर दे दिया जा रहा है, इनको सेफ्टी प्रिवेंशन नहीं दिया जा रहा है, सेफ्टी इनके कुछ हेडगियर्स ड्रेस वगैरह नहीं देने की वजह से ये 9 लोगों की कल जान गई है। तो मेरा मुतालबा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि सबसे पहले तो पावर मिनिस्टर जो है इसकी राज जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और इन जो 9 अफराद का इंतकाल हुआ, एक जो लड़की है उज़्मा फातिमा, वो हमारे आजमपुरे की ही लड़की है, तो बड़ी होनहार लड़की थी और वेरी ब्रिलियंट गर्ल। एक मुस्लिम लड़की पढ़ लिख कर एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो दूसरे जो लोग मरे हैं और ये उज़्मा जो जिनका इंतकाल हुआ है, मैं उनके मकान गया था और उनके भाई से फहद से भी मेरी बातचीत हुई है और उनके अफराद ख़ानदान से भी मेरी बातचीत हुई। तो पता ये चला कि उज़्मा फातिमा जो है ये बाहर निकल गए थे, जहां पर फायर ट्रेजेडी हो रही थी, टनल से बाहर आ गए थे, लेकिन दूसरे लोगों को बचाने के लिए दोबारा अंदर गई है लड़की और उन दूसरे लोगों को बचाते हुए ये अपनी जान दी। तो ये जो है एक बहुत बड़ा कारनामा है। यानी उज़्मा एक मुस्लिम लड़की होते हुए इतना बड़ा कारनामा की कि खुद तो बच के निकल गई थी, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए जब दोबारा अंदर गई तो इसका ये इंतकाल हुआ। हम इसको शहीद करार देंगे। ये हमारे लिए शहीद है और शहादत का मर्तबा मिलेगा इंशाल्लाह उसको। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, डिविजनल इंजीनियर को 50 लाख रुपए और उनके अफराद खानदान को एक जॉब देने का, और जो असिस्टेंट इंजीनियर्स एंड जूनियर इंजीनियर जो मरे हैं उनको 25 लाख रुपए। तो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा मुतालबा है, मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि जान है, डिविजनल इंजीनियर की भी जान है, असिस्टेंट इंजीनियर की भी जान है, जूनियर इंजीनियर की भी जान है, क्योंकि ये एक पावर स्टेशन में इसका इंतकाल हुआ है। तो कम से कम 1 करोड़ रुपीस एक्सग्रेशिया देना चाहिए, 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया देना, और इनके अफराद खानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत देना, और ये जो गवर्नमेंट स्कीम है 2 बेडरूम की उसमें देना। उमन तो सरकारें जो हैं एक्सग्रेशिया का ऐलान करती हैं, नौकरी का ऐलान करती है। हम साबिका में देखते आ रहे हैं, जब से चीफ मिनिस्टर साहब या पुरानी गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा कि फेरोज नामी एक जवान जो है कश्मीर में, श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे इंतकाल हुआ, उसको भी 30 लाख रुपए ऐलान करे, आज की तारीख तक पैसे नहीं मिले। उसके बाद में जो है कई मरतबा जो बम ब्लास्ट में जो लोग मरे थे उनको भी एक्सग्रेशिया का ऐलान करा, आज की तारीख तक जो मक्का मस्जिद में दिलसू नगर में ब्लास्ट में मरे कई लोगों को एक्सग्रेशिया नहीं मिला अभी तक। तो हुकूमत ऐसा नहीं करना चाहिए। हाल ही में जो एक आर्मी का जो जनरल का इंतकाल हुआ, तो चीफ मिनिस्टर साहब उसके घर को जाके उसकी अहलिया को जैसा नौकरी का सर्टिफिकेट दिए और दूसरे तीसरे दिन उसकी अहलिया को तहसीलदार का जॉब देकर बिठाए और एक्सग्रेशिया का चेक दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करेंगे, बल्कि ये एक्सग्रेशिया का रकम बढ़ाकर 25 लाख से 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। जान की कोई वैल्यू नहीं है, 25 लाख रुपए नहीं है। उज़्मा मरहूम उनके वालिद अब्दुल हक को अगर 25 लाख की जगह अगर आप 25 करोड़ भी दे देंगे तो उनकी लड़की वापिस आने वाली नहीं है। इसलिए मेरा मुतालबा है कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए, और मैं दुआ करता हूं कि उज़्मा फातिमा के अफराद खानदान, खास तौर पर उनके वालिद अब्दुल हक साहब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। ये लड़की आपकी शहीद है, यकीनन आपकी लड़की ने बहुत बड़ा ये
अपनी जान देकर एक मिसाल दी है। आपको फख्र होना चाहिए और उनके तमाम भाई और जितने बहनें उनको तमाम को सब्र जमील देता। और मैं दुआ करता हूं तमाम से, मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी दुआ करिए। चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जनाब केसीआर साहब उज़्मा फातिमा को प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए मुंतखब करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों की जान बचाते हुए इसकी जान गई है। तो सदर जमहूरिया अवार्ड जो पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, तो वो अवार्ड भी इनको देना चाहिए। गवर्नमेंट रिकमेंड करना चाहिए आने वाले 26 जनवरी या 15 अगस्त को उज़्मा फातिमा के वालिद को दिल्ली बुलाकर सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट उनकी शालपोशी करना चाहिए और उनको ये अवार्ड देना चाहिए। ये मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा।